नमस्कार। आज हम इस हाथ पे बात करेंगे। हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, इनकी उंगलियां क्या कहती हैं, क्या इनकी स्थिति रहेगी, उंगलियों और हाथ या रेखाओं के माध्यम से किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। कुछ प्रश्न हैं उनको भी शामिल करेंगे। सबसे पहले हम पूरे हाथ की बात कर लेते हैं। अगर इनका पूरा हाथ देखा जाए तो ये कहा जाएगा वीक है, कमज़ोर हाथ। कमज़ोर किस तरीके से? कहीं ना कहीं ये हाथ जो है चंद्रमा का हिस्सा बिल्कुल सीधा है, मन से कमज़ोर है व्यक्ति। उसके बाद देखा जाए तो ये पर्व जो है, ये हाथ जो है काफ़ी पतला है, ये भी कहीं ना कहीं कमज़ोरी दिखाता है। एक बात, ये हिस्सा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है पतला नहीं है, मिडिल का कहलाएगा। उंगलियां अगर देखी जाए तो अच्छी खासी लंबी है। हाथ पतला है या चंद्रमा का हिस्सा गोल कम है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति मन से बड़ा कमज़ोर होगा। एक बात। दूसरी चीज़, हाथ अगर देखा जाए तो चौड़ा कम है, तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति काम करता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पैसा नहीं बचता होगा, पैसा रुकता नहीं होगा। उंगलियां लंबी हैं तो एक अच्छा संकेत है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए, कर्म के लिए अच्छा संकेत कहलाएगा। चलिए अब बारी बारी एक एक उंगलियों के विषय में बात करें, फिर रेखाओं के बारे में। इनकी बुध की उंगली अगर देखी जाए, बुध की उंगली इनकी सीधी है। बुध पे अगर देखा जाए एक खुला जौ का साइन बन रहा है। खुला जौ का साइन मतलब ये हो गया ये हिस्सा। ऐसे में कहा जाएगा कि जौ का साइन, दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक रेखा अगर इस तरफ खुले, बाएं मतलब बाएं ये हो गया, दाहिने ये हो गया। अगर बाएं से दाहिनी साइड में अगर रेखा खुल रही है तो उसके परिणाम कुछ अलग होंगे। इनके हाथ में अगर देखा जाए तो बाईं साइड से मतलब इस टाइप से रेखा जो है अंदर खुल रही है। ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों को जो मिलते हैं वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं, रास्ता दिखाने वाले ऐसे लोगों को लोग कम मिलते हैं। ये इसको इंगित करता है। अगर ये रेखा इस टाइप से होती तो ये अच्छा होता, समय समय पे कोई ना कोई मिल जाएगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए ये इसको दिखाता है। इसके बाद इनकी अगर बुध की उंगली देखी जाए, ये हिस्सा जो है सामान्यतः ठीक ठाक सा है, कोई विशेष मुझे दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा इस हाथ इस जगह पे, तो एक अच्छा संकेत है काम के लिए, एक अच्छा संकेत है धन के लिए। ये रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा ऐसे लोगों को घर से भी यश नहीं मिलता, ऐसे लोग घर से भी परेशान होते हैं, ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति जो है कम समय पे व्यवसाय इत्यादि चीज़ें या काम पे जो है कम समय पे लग जाएगा। ठीक है, ये इसको भी इंगित करता है। अब बात करते हैं इनकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए सीधी है, लंबी है, एक अच्छा संकेत। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो शनि की उंगली के पास पहुंच रही है, कहीं ना कहीं गुस्से को दिखाता है, क्रोधी होता है ऐसे व्यक्ति, और क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। क्रोध जो है इतना ज़्यादा आता है, ये इसको इंगित करता है। एक बात, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जो भी जीवन साथी होगा वो भी थोड़ा सा उसका भी मिजाज जो है क्रोध का रहेगा और इनका भी क्रोध का रहेगा, तो आपस में जो है खटपट बनी रहेगी। इसके हिसाब से अगर देखा जाए ये हिस्सा आपका लंबा है तो ये कहा जाएगा कि बाहर के लोग का संपर्क भी बनेगा और कहीं ना कहीं आपका जो है काफ़ी धन जो है बाहर फंसेगा भी। ठीक है, इस पे अगर देखें सूर्य पे 3 रेखाएं बन रही हैं। सूर्य पे 3 रेखा बनने का मतलब जो है व्यक्ति अंदर से कमज़ोर होगा, थोड़ी मेहनत करेगा और थक जल्दी जाएगा। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि व्यक्ति को अपने बीपी, ठीक है, और हड्डी, बीपी या हड्डी से संबंधित समस्याओं को भी ये दिखाता है, ये इंगित करता है। अब बात करते हैं आपके शनि की उंगली की। शनि की उंगली अगर देखी जाए सीधी लंबी, अच्छा है। शनि का हिस्सा देखा जाए बेहद लंबा है, ये धन के लिए कहा जाता है। ये हिस्सा धन के लिए अच्छे संकेत हैं इसमें, धन से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अच्छा धन जीवन में अर्जित करेगा और जब तक जीवित रहेगा तब तक जो है व्यक्ति अच्छा धन कमाता रहेगा। शनि के दूसरे पर्व पे देखा जाए तो 2 रेखाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। 2, अगर यहाँ पर साफ रेखा अगर कह लीजिए, जितनी साफ ये रेखा, अगर ऐसी जो है 3 या 5 रेखा होती तो व्यक्ति को जीवन में अच्छा धन अर्जित करता, आकस्मिक धन लाभ को भी ये दिखाता है। लेकिन यहाँ पर 2 रेखा बन रही हैं, ये भी जो है अगर कहा जाए व्यक्ति के जीवन में धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी को अगर धन दे दिया तो व्यक्ति का धन वापस नहीं मिलेगा, ये भी कहा जाएगा।
शनि का पर्व अगर देखा जाए, सेकंड पर्व जो है आपका सामान्यता ठीक है। इस पे अगर कहा जाए ठीक ठाक सा है, बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है छोटा नहीं है और बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा ठीक ठाक सा है। गुरु की उंगली की बात कर लेते हैं। गुरु की उंगली लगभग यहाँ तक है। धन तो आएगा, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन धन जो है व्यक्ति का अच्छी मात्रा में व्यय भी होगा। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो गुरु पे जो है ये यव का साइन बन रहा है। यव का साइन अगर कहा जाए व्यक्ति को गले से संबंधित समस्याओं को दिखाता है, पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता है, स्किन त्वचा से संबंधित, ये 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सावधानी बरत के चलिएगा। गुरु का ये हिस्सा अगर देखा जाए लंबा है, अच्छा संकेत। इस पर अगर देखा जाए एक रेखा बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जो भी करेगा अपने दम पे करेगा, एक बात। लेकिन ये भी कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में संतुष्टि का भाव नहीं रहेगा। गुरु के हिस्से पे ये अगर देखा जाए दाग मुझे दिखाई दे रहा है, ये दिखाता है कि व्यक्ति के यश में कमी, किसी के लिए भी कितना कर ले उसका यश मिलने में दिक्कत आती है, ये इसको इंगित करता है। बात करते हैं अंगूठे की। देखिए इस हाथ में अगर कहा जाए अंगूठा सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऐसे समझिए ये पूरा हाथ जो है बेकार है, सिर्फ ये अंगूठा जो है इनके जीवन को चला रहा है, ठीक है, और अच्छा चला रहा है, मैं ख़राब भी नहीं कहूँगा, अच्छा। मैंने एक उदाहरण दिया, एक तरफ हाथ और एक तरफ अंगूठा। अब कैसे ये समझ लीजिए, अंगूठा इनका देखा जाए काफ़ी लंबा है, अच्छा संकेत है। अंगूठा ऊपर से जो है चपटा है, पतला है। ऐसे व्यक्ति जो है, गुस्सा एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो है माहौल में ढलने की आदत होती है। एक बात, माहौल में ढलने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जैसा माहौल पाएगा वैसा ढल जाएगा, लेकिन इसका यूज भी लोग बहुत करते हैं, ये इसको भी इंगित करता है। इस पे अगर देखा जाए एक छोटा सा जौ का साइन बन रहा है, ये कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में धन इत्यादि चीज़ों में बराबर स्थिति बना के चलेगा। जौ का साइन शुरुआती दौर में जो है अगर देखें तो शुरुआती दौर में नहीं है, काफ़ी दूरी से है। ऐसे में कहा जाएगा कि बचपना बेहद संघर्ष में निकला होगा और जो भी जातक ने किया होगा अपने दम पे जो है आगे बढ़ा होगा। अंगूठे का ये हिस्सा अगर देखा जाए लंबा है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर व्यवसाय करने की काबिलियत है। अंगूठे का ये हिस्सा लंबा होने का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति के पास मकान, गाड़ी, घर इत्यादि चीज़ें सभी प्रकार का सुख मिलेगा। अंगूठे पे अगर देखा जाए ये हिस्सा जो है 2-3 मार्क, ये शुगर को दिखाता है। बीपी इधर से, शुगर इधर से, दोनों से बच के चलिएगा, ठीक है, दोनों से बच के चलिएगा। ये शुगर इत्यादि चीज़ों को दिखाता है और ये भी दिखाता है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन साथी को लेकर संतुष्टि का भाव नहीं रहता। कुछ ना कुछ कारण हो सकता है जिसके कारण जो है जीवन साथी को लेकर तनाव को ये दिखाता है, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, चाहे उसका नेचर हो, कोई भी कारण हो सकता है। इस पर अगर देखा जाए तो ये हिस्सा जो है अगर कहें तो यहाँ पर कुछ रेखाएं छोटी छोटी बन रही हैं, ये कर्ज है, ये कर्ज को दिखाता है। व्यक्ति जो है कर्ज लेगा और कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव रहेगा, ये उसको इंगित करता है। व्यक्ति का धन मारा जाएगा, पैसा जो है फंस जाएगा, लोग पैसा जो है उसका नहीं देंगे और पैसा पाने के बाद जो है, पैसा ले जाने के बाद वापसी के जो है विकल्प जो है कम हो जाते हैं इसके कारण। अब बात करते हैं आपके एक एक माउंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके गुरु के हिस्से की। देखिए गुरु पे अगर देखा जाए ये रेखा जैसे काफ़ी दूरी से आके निकल रही है, ये भी दिखाती है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं 22-23 वर्ष की आयु के बाद से जो है धीरे धीरे अपने कामों पे लग गया होगा, ये इसको इंगित करती है। ये रेखा ये दिखाती हैं, दोनों रेखाओं की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाएगा व्यक्ति जब तक धरती पर रहेगा तब तक धन कमाएगा और कहीं ना कहीं धन का जो है सुख तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि सुख में कमी तो ये पूरा हिस्सा दिखा रहा है, ठीक है, धन तो आएगा, काम चलता रहेगा, लेकिन सुखों में उस धन का सुख ना के बराबर है। इसमें अगर कहा जाए ये हिस्से पे एक बॉक्स बनना बेहद अच्छा है। ये आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है, अचानक से कहीं पैसा मिल जाए ये उसको भी दिखाता है, ये उसको भी इंगित करता है। गुरु का हिस्सा अगर देखें तो सामान्य जो है उठा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। एक ट्रायंगल नुमा चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ये कोई अगर ज़मीन से संबंधित वाद विवाद है तो उसमें जीत को दिखाता है। प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद अगर है तो उसमें जीत को दिखाता है, लेकिन फिर भी मैं ही कहूँगा जमीन प्रॉपर्टी देख दाख के लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, जल्दबाजी में किसी प्रकार का कोई निर्णय मत लीजिएगा। अब बात करते हैं आपके शनि के क्षेत्र की। देखिए शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए
ये रेखा सामान्यतः अगर कहा जाए अच्छी कहलाएगी, लेकिन कर्ज में लंबे समय तक रखने को ये दिखाती है। व्यक्ति कर्ज उतार तो ले जाएगा, ठीक है, कर्ज उतर तो जाएगा, लेकिन लंबे समय तक कर्ज रखने को दिखाती है। यहाँ पर रेखा अगर देखी जाए तो शिक्षा बाधित करती है, शिक्षा में बड़ी दिक्कत आई होगी, बड़ी समस्याएं होंगी शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए। ये रेखा की अगर बात करें तो ये कहा जाएगा व्यक्ति जो है जीवन पर्यंत जो है धन की स्थिति बनी रहेगी। कहीं ना कहीं इस रेखा का ये भी मतलब होता है कि व्यक्ति दिल का साफ होगा, मन का साफ होगा, ये इसको भी इंगित करता है। इस पे अगर देखा जाए तो 2 से 3 रेखाएं इसको काट रही हैं। ऐसे लोगों का पैसा बहुत फंसता है, पैसा बहुत जो है लोग पैसा ले लेंगे उसके बाद देते नहीं। ऐसे लोगों को कर्ज नहीं देना चाहिए। ये चीज़ मान के चलिए कि कर्ज देंगे आपको नुकसान पहुँचेगा ही पहुँचेगा। इस रेखा का मतलब ये रेखा ये भाई बहनों के सुखों में कमी दिखाता है, या भाई बहनों को लेके जो है ऐसे लोगों को चिंता बनी रहती है। कारण कुछ भी हो सकता है, ये चिंताओं को दिखाता है, ये दुखों को दिखाता है। एक बात और मैं कहूँगा, कोई ये कितना भी व्यक्ति कर ले अपने घर परिवार के लिए उसका यश नहीं मिलेगा, ये इसको भी इंगित करता है। बात करते हैं सूर्य के क्षेत्र की। देखिए सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए तो पिता के सुखों में कमी को दिखाता है, ठीक है, पिता के सुखों में कमी को सूर्य का क्षेत्र दिखाता है। इस पर कुछ रेखाएं जो बन रही हैं ये धन के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 42 वर्ष, 48 वर्ष, 56 वर्ष और 62 वर्ष में जो है कहीं ना कहीं शरीर को कष्ट मिलेगा या धन का नुकसान होगा। दोनों चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये इसको इंगित करता है। अब बात करते हैं आपके बुध के क्षेत्र की। देखिए बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए, ये क्षेत्र यहाँ पर ये हिस्सा बुद्धि स्थिर नहीं होने रखने देगा, याददाश्त में कमी देगा। ये याददाश्त में कमी या बुद्धि में अस्थिरता को उत्पन्न करता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है किसी के साथ साझेदारी में ऐसे लोगों को काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो है नुकसान होना तय है, होगा नहीं, नुकसान होना तय है। ये इसको भी इंगित करता है। ये कहा जाए तो ये जो है घुटना हो गया, हाथ की कोहनी हो गई, इसमें दर्द भी उत्पन्न करता है, ये इसको भी इंगित करता है। अब बात करते हैं आपकी जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो स्पष्ट है, काफ़ी दूरी से है, अच्छा संकेत है धन के लिए, भौतिक सुखों के लिए ये अच्छा कहलाएगा। जीवन रेखा अगर देखी जाए तो नीचे जाके सीधी होगी केतु के पास। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। ये हिस्सा अगर देखा जाए कम उम्र में व्यक्ति अपने घर से दूर हो गया होगा, जहाँ पर भी पैदा हो गया होगा, उसको ये इंगित करता है। ये हिस्से को अगर मैं बात करूँ तो पत्नी के स्वास्थ्य में कमी को दिखाता है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि ये हिस्सा भारी चोट को दिखाता है। बचपने में बहुत तगड़ी चोट लगी होगी पहले, मतलब जो है एक्सीडेंट को दिखाता है या चोट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है ये हिस्सा। अगर मैं इस रेखा की बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि ज़मीन से संबंधित, मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं कि व्यक्ति का अपना मकान या ज़मीन ज़रूर होगा। ये उससे संबंधित चीज़ों को व्यक्त करती हैं, ये इसको इंगित करता है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति के पास 2 मकान कम से कम होंगे, ये इसको भी इंगित करता है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा और कॉन्फिडेंस के साथ कहूँगा कि 2 मकान का सुख इसमें है। एक बात ये अगर देखा जाए तो एक त्रिशूलनुमा जो है आकृति बन रही है, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति की जो है बीपी से बच के रहे। फिर से मैं कहूँगा इसमें बीपी से बच के चलिए, नहीं तो हार्ट अटैक, बाईपास इत्यादि चीज़ों को भी इंगित करता है, ठीक है। मैंने एक उदाहरण दिया है, बीपी से अपने आप को बचा के चलिए, नहीं तो सर्जरी तक नौबत आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। खून से संबंधित बीमारियां इसमें अच्छी नहीं हैं। ये बेहद गुस्सा को दिखाता है, ऐसे व्यक्ति बड़े गुस्सैल होते हैं और अपने गुस्से के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान कर लेते हैं, ये इसको भी इंगित करता है। बात करते हैं भाग्य रेखा। देखिए मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, भाग्य रेखा जब इस जगह से, ठीक है, ऐसे मैं बता दूँ, इस जगह से अगर बाईं साइड में, दाहिने साइड में लहराए तो अच्छा नहीं है। जीवन में बहुत मेहनत करनी है और बहुत संघर्ष करना है, ये इसको दिखाता है। अगर ये भाग्य रेखा इस तरफ से लहराती तो वो अच्छा कहलाता। ये रेखा अगर देखी जाए तो इस जगह से लहरा रही है, कहीं ना कहीं खूब संघर्ष को दिखाती है। जीवन रेखा से अगर देखा जाए भाग्य रेखा निकल रही है तो कोई ना कोई ऐसा करीबी के कारण व्यक्ति अपने काम में आगे बढ़ा होगा। इसमें अगर कहें तो ये रेखा भी जो है बन रही है या टूट गई है, ऐसा भी कह सकते हैं, बन रही है ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ समय लगेगा, ये पूर्ण रूप से बन जाएगी और व्यक्ति के काम जो है बढ़ जाएंगे।
खासकर मैं ये कहूँगा कि अगले साल जो है कुछ ठीक रहेगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगले साल को लेके अगले साल कुछ ठीक रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और भी मैं कुछ प्रश्न आपके लूँगा, उनको भी मैं बताऊँगा। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा ऊपर से जो है 2 फाड़, मस्तिष्क रेखा पूरी है, लंबी है। तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बहुत दिमाग लगाएगा। लेकिन कुछ और मैंने आपको चीज़ें बताई थी यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं दिमाग को गुमराह करती हैं, दिमाग या मेमोरी में कमी करती हैं। फिर भी इसके कारण काफ़ी हद तक का जो है एक बैलेंस बना हुआ है। ऐसे लोग हड़बड़ाहट में बहुत रहते हैं, हड़बड़ाहट कह लीजिए, लंबी होगी और लंबी होने के बाद 2 फाड़ हो जाती है। हड़बड़ाहट में बहुत रहते हैं, हड़बड़ी के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान करते हैं। ये इंगित करता है, ये दिखाता है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं एक एक करके। देखिए, पहला प्रश्न आपने पूछा मेरा भाग्य कब खुलेगा। अगर मैं भाग्य की बात करूं तो साल 2022 अच्छा है, 2023 भी आधा अच्छा रहेगा। साल 2023 में अक्टूबर से लेके 2024 में जुलाई तक का थोड़ा संभल के चलिएगा। उस समय पे किसी भी प्रकार का कोई कर्ज मत लीजिएगा। उस समय का दायरा देखा जाए, इस जगह पे लगभग आप चलेंगे और ये समय आपके लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखने की ज़रूरत है उस समय पे, ठीक है। उस समय पे अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। मौजूदा समय अगर कहा जाए साल 2020 और 21 अगर कहें तो बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। कर्ज को लेके व्यक्ति जो है बेहद तनाव रहेगा, लेकिन कर्ज उतरेगा। इसमें 2020-21 में बहुत टेंशन रहेगी कर्ज को लेके, लेकिन कर्ज उतरेगा। थोड़ा सा अभी समय जरूर लगेगा। 2024 तक का कर्ज जो है उतरने का योग है। बिजनेस करता हूँ दवा का। देखिए, दवा का आप काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है, आप उससे संबंधित ही काम करते रहिए। दवा के काम की अगर बात करें तो सूर्य जिम्मेदार है, शुक्र जिम्मेदार है और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका अंगूठा जिम्मेदार है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति दवा से संबंधित काम करता रहे, बस लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करा करिए, क्योंकि हथेली अगर जब पूरा देखेंगे तो व्यक्ति अगर कहा जाए भावुक होगा। भले गुस्सैल एक अलग चीज़ होगा, लेकिन भावुक भी होगा और लोग यूज बहुत करते होंगे। ये इसको भी दिखाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है बिल्कुल सीधा है, मन का साफ है। क्षणिक जो है क्रोध में आ जाना, क्षणिक जो है मतलब कहते नहीं है कि मन थोड़ा तनाव में रहता है, ये उसको भी इंगित करता है। इसके बाद आपने पूछा है मेरा जीवन कैसा रहेगा। मैंने बताया आपको। भाई से संवाद कैसा रहेगा। देखिए, भाई बहनों की बात करें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा तनाव इसके कारण जो है भाई बहनों से संबंधित होता है और ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा इसका जिम्मेदार है। इसके बाद आपने पूछा है मानसिक स्थिति, वो मैंने आपको बता दिया, उसके लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा। इसके बाद मेरा बेटा कैसा रहे, बेटा के लिए बेटे के दिखाइएगा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य में अगर बात करें तो योगा जरूर करा करिए। ऊर्जा की कमी है इस हाथ में, और जो भी चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों का ध्यान रखिए। खान पान का विशेष ध्यान रखिए। अगर कहा जाए बुध चंद्रमा, ऐसे लोगों के पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है और पेट से संबंधित समस्या, और जब पेट खराब होगा तो कहीं ना कहीं पूरा शरीर खराब होगा। वैसे भी हाथ कमज़ोर है और हाथ में अगर कहा जाए ऊर्जा शक्ति की कमी है, हाथ क्या शरीर में। आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा। भविष्य की बात करें, धन पूरा ज़िंदगी कमाते रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। धन के लिए हाथ अच्छा है। कुछ अचानक आपका धन फंसा हुआ 2022 में मिलेगा, साल 2022 में मिलेगा। और 2021 भी कोई डरने वाली बात नहीं है। अक्टूबर से जो है ठीक है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। किसी के साथ बिजनेस करना अच्छा बिल्कुल नहीं अच्छा आएगा। बिजनेस का अगर बात करें तो ये कल आएगी, ये रेखा टूट रही है, ठीक है, और इस जगह पे मकड़ जाल बन रहा है। बिजनेस किसी के साथ मत करिए, अकेले करिए, आपके लिए अच्छा है। नहीं तो पैसा जाएगा और कहीं ना कहीं संबंध, जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके साथ संबंध भी बने खराब होंगे। 12 वर्ष की उम्र से बिल्कुल 12 वर्ष की आपने लिख दिया इसमें, बिल्कुल हाथ पूरा देख के ही लग रहा है कि व्यक्ति ने पूरा जीवन संघर्ष में निकाला होगा, ठीक है। बिल्कुल मैं कहूँगा कि व्यक्ति ने पूरा जीवन संघर्ष में निकाला होगा। और बाकी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ उपाय मैं आपके पास भेजता हूँ, उन उपायों को करिए। एक दो चीज़ें मैं और बता देता हूँ जो मैंने चीज़ें आपको बोली। अभी का समय ठीक है, अक्टूबर के बाद से और ठीक समय हो जाएगा। 2023 और 2022 और 23 आधा अच्छा रहेगा, 2023 आधा और 2024 आधा। इस पीरियड में अपने कर्ज
किसी प्रकार का कर्ज मत लीजिएगा और कर्ज देने से बचिएगा। उस समय पे थोड़ा सा काम धाम में भी दिक्कत आएगी और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी कमी आएगी। उसके बाद अगर कहा जाए 2025 से जो है आपकी स्थितियां ठीक हो जाएंगी, जो भी दिक्कतें परेशानी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। साल 2022 से ही आप मान के चलें समय जो है आपके लिए अनुकूल आ गया। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा देता हूँ, उन उपायों को कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।